अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़हीम इरशाद। आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं या बहुत सारी मसरूफ़ियात या इन अदर वर्ड्स बहुत सारी रौनकें अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं और जैसे ही वो लोग हमारी ज़िंदगियों से चले जाते हैं, तो वो तमाम रौनकें, वो तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम मसरूफ़ियात जो उनकी थीं और उनकी वजह से आपकी भी थीं, वो भी चली जाती हैं। आज मैं ऐसी ही कुछ मसरूफ़ियात के बारे में बात करूँगा जो मेरी ज़िंदगी से भी चली गई हैं। जो कि मेरी ज़िंदगी में जुड़ी हुई थी मेरी वालदा की वजह से। आप लोग भी प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या आपकी वालदा या वालिद या बड़े भाई या किसी भी इंसान के चले जाने से आपकी मसरूफ़ियात भी कुछ ख़त्म हुई हैं या रौनकें ख़त्म हुई या नहीं? मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर मैं अपनी वालदा की बात करूँ ना, तो सबसे पहले जो मैं आज उनका ज़िक्र करूँगा वो होता है जैसे ही वो गर्मियाँ स्टार्ट होती थी ना, तो आम का अचार जो है ना वो इतना ज़रूरी होता था हमारे घर में डालना, कि शायद उसके बगैर जो है ना वो हम जी ना सकें। जैसे ही वो स्टार्ट होनी गर्मियाँ, आमों का मौसम आना तो वो जनाब अम्मी ने खप डाल देनी, "ओ जी ओ अचार पाना है ते ओ मंडी जाना है ते ओ इस तरह ते ओ उस तरह।" उसके लिए जनाब वो मर्तबान होते थे। वो या खरीदे जाते थे या पुराने वाले मर्तबानों को ही साफ वगैरह किया जाता था और एक मर्तबान का अचार मिर्चों का, लसूड़ों का या इस तरह के डिफरेंट अचार होते थे, वो दूसरों में डालना, उनमें से फिर तीसरे में डालना, फिर 1 या 2 बड़े मर्तबान जो हैं वो इसके लिए स्पेयर किए जाते थे। उनको फिर जनाब बाहर निकालना, उनको धोना, उनको खुश्क करना। उसके बाद जनाब वो अपने बच्चों में से अक्सर मैं ही उनके हाथ लगता था। किसी को लेकर जनाब बाज़ार जाती थी, मंडी से आम लेकर आते थे। हालाँकि मैंने कहना कि यार वो गली में भी आता है अचार के आम बेचने वाला, लेकिन नहीं जी वो नहीं, मंडियों जाके लेने ने। अच्छा मंडी जनाब फिर रहे हैं हमें साथ लेकर और वहाँ पर जनाब हम अचार वाला जो है ना वो अब देख रहे हैं, मुख्तलिफ ढेरियाँ लगी होती थी आम्बों की और मुझे तो एक जैसे ही लगते थे, लेकिन अम्मी कहती थी नहीं, नहीं आ नहीं सही आगे चलते ने, अत्थों देखते हैं, उत्थों देखते हैं। फिर जनाब हमने आम पसंद करने और आम का जनाब वो रेट-शेट जो भी कर करा के फिर उसको कह देना कि इसको काट के दो और उन्होंने भी एक मशीन सी रखी होती थी आम काटने वाली, आजकल भी होती होगी लेकिन चूँकि मैं कभी नहीं गया तो इसलिए मेरे लिए अब ये जो रौनक है ना खत्म हो गई है। वो आम जो है ना वो कटवा कर उनको बैग में डलवा कर तो जनाब वो लेकर आना। यहीं तक ये बात खत्म नहीं होती थी। फिर उन आमों के ऊपर जो नमक लगाते होते थे क्योंकि अचार में नमक ज़्यादा डलता है, तो वो नमक भी आम नमक ऐवें नहीं होता था कि मुँह उठा के फ़हीम साहब जान ते नमक लेके आ जा। नहीं, नहीं। वो भी हम लोग मेन अपने बाज़ार अंदरून जाते थे। वहाँ पे जो पत्थर वाला नमक होता था ना, वो एक अम्मी ने ख़ास दुकान रखी होती थी। वहाँ पे जाके जनाब वो पत्थर पूरा का पूरा जो है वो पिंक सॉल्ट टाइप का एक होता था, उसको लेकर आ जाना। और जनाब घर ल ला के ना हमारे सर वो होता था कि जी एनु पीसो हुन, तो वो एक लोहे का कूंडी डंडा उसको कुछ कहते हैं ख़ास, लेकिन वो गली से किसी का ले लेना या अपना ही हमारे पास शायद होता था, उसमें उसको तोड़-तोड़ के तो पीसना। अच्छा फिर नमक भी आ गया, आम भी आ गए, लेकिन उसके लिए जो अच्छा वो ऑयल होता था ना या वो क्या क्या तेल सरसों का तेल, वो भी जनाब वो अंदरून बाज़ार में जाके तो एक कोल्हू होता था, उत्थों जनाब लैके आओ। तो मुझे बड़ी चिढ़ चढ़नी कि यार सारी ये चीज़ें बड़ी स्पेसिफिक जगहों से क्यों? तो ख़ैर ये इस तरह जनाब मुख्तलिफ जगहों से ये चीज़ें इकट्ठी होनी। फिर अचार को अम्मी ने धो के उसको नमक लगा के चारपाई पे सूखने के लिए जो है ना वो बिछा देना। और हमारी बच्चों की ये कोशिश होती थी कि वो उसकी जो फाड़ियाँ हम लोग बोलते थे या पीसीज़ जो आम के होते हैं कटे हुए, वो हम उठा-उठा के खाते होते थे। क्योंकि एक तो आम वैसे ही ये वो आम होता था जो पक्का नहीं होता था, कच्चा आम होता था। और उसके ऊपर जब नमक लग जाता था वो और मज़े का लगता था खुश्क हुआ हुआ। तो ख़ैर हमें डाँट भी पड़नी, हमने ख़ैर वो खाते भी रहना। तो फिर जनाब वो अचार पड़ना, फिर उसके मर्तबानों में वो डलना, फिर वो उसके ऊपर मुँह उसके कवर करना, फिर उसको रख देना पता नहीं 30 चा 40 दिनों के लिए, फिर वो अचार बनता था। तो अचार आजकल नहीं बनता मेरे घर में, क्यों? अब हम लोग जो हैं वो इधर-उधर से फ्रेश ले आते हैं या मेरी बेगम ने अब 1-2 दफ़ा ऐसा किया कि अपने जो उनके मेका है वहाँ से उन्होंने अपनी वो जो भाभी हैं उनको कह के अचार डलवाया है। तो लेकिन मेरी मसरूफ़ियत ख़त्म हो गई है। अच्छा दूसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मसरूफ़ियत होती थी ना, वो होती थी सर्दियों के शुरू में। वो क्या होती थी? वो होती थी जनाब रज़ाइयाँ जो है ना वो नंगंदनियाँ ने रज़ाइयाँ जो है वो पेंजे से उसको वो पता नहीं अब क्या बोलते हैं उसको, वो रुई को वो मशीन में डाल के तो वो उसको वो ऐसे-ऐसे करते थे रज़ाइयों में भरने के लिए।
वो जनाब पेटियाँ खोलनी, पेटियाँ ऐसे थोड़ी खुल जाती थी, पेटियों के ऊपर संदूक और वो बैग-शैग पड़े होते थे, वो सारा खोलना, पेटियाँ खुलनी, उसके अंदर से रज़ाइयाँ निकालनी पुरानी वाली, फिर उन रज़ाइयों में से फ़िल्टर आउट करना किस-किस को जनाब दोबारा से पंजवाना है। उसके लिए रुई ली जाती थी या दूसरे तकियों में से रुई निकाल के या इस तरह कर करा के जनाब वो पंडे से बांध देते थे। पंडे हम लोग तो बोलते थे पंजाबी में। उनके अंदर डाल के तो फिर हमारी ड्यूटी होती थी कि जाओ जी ये मशीन दे उत्ते जहाँ पे वो पेंजा लगा होता था ना, उत्ते रख के आओ। अब वो इतना बड़ा रुई और इतना जनाब वो हमने साइकिलों पे या मोटरसाइकिल पे जनाब 1-1 2-2 करके रख के आने। फिर अम्मी ने भी जनाब हमारे साथ स्पेशल जाना कि मैं आप जाके करवानी है, तुसी सही नहीं करवाते। वहाँ पे इतना वो रश सा होना और भी इस तरह की अम्मियाँ आई होनी वहाँ पे, एक-दूसरे से इन्होंने हेलो हाय भी करनी। वहाँ पे जनाब वो रज़ाइयाँ जनाब वो करना, फिर उसको सही तरीके से वो डालते हैं, नहीं डालते, फिर उनको वापस लेकर आना। तो जब वापस रज़ाइयाँ आती थी ना, तो बड़ी मज़े की नरम-नरम सी होती थी। फिर उसके आगे उसका एक दूसरा मरहला शुरू होता था कि उन उन पे वो उसको वो सीती भी होती थी। यानी उसको पंजाबी में कहते थे नंगंदना, ठीक है? उसके लिए बड़ी वाली सुई भी लेकर आते थे बाज़ार से जिसको गुदुई बोलते थे। और वो छोटे-छोटे से ना परी मार का रोल भी होते थे धागे के ग्रीन, येलो, ब्लैक, रेड, व्हाइट जिस तरह की रज़ाई का कलर होता था कपड़े का उसी तरह का वो कपड़ा वो धागा भी आता था। तो वो अपने साथ अम्मी किसी को मिलाती होती थी। कि जी आओ जी रज़ाइयाँ गंदनियाँ ने, तो वो रज़ाई को नीचे सारी बिछा के तो उसको गंद रही होती थी, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी मसरूफ़ियत होती थी। तीसरी और मैं आज की आखिरी मसरूफ़ियत आपको बताऊँ तो वही पेटियों से उसका ताल्लुक है कि पेटी होती थी और पेटियों के ऊपर ट्रंक और वो संदूक और वो बैग्स वग़ैरह रखे होते थे स्टोर में या किसी भी कमरे में। उनके ऊपर व्हाइट कलर के शार्ट भी डलते होते थे व्हाइट कलर के। अच्छा फिर वो जी शार्ट गंदे हो जाते थे। अब जी वो धोने हैं, ते जनाब सब दे शार्ट उतारो। अब वो इतना आसान नहीं होता था। वो सारे संदूक या वो बैग या वो जो भी उतारने, उनको जनाब फिर वो सारे वो शार्ट उतारने, फिर वो धोते थे या धुलवाते थे या जो भी करते थे। फिर उनको इस्त्री करके फिर उनके ऊपर डालने भी होते थे और ये जो सबसे बड़ी टेंशन वाली बात होती थी ना, वो ये होती थी कि पहले उतारे हैं सारे बैग शार्ट उतारे, फिर वो बैग दोबारा रखो, फिर जब धो के दोबारा उनके ऊपर डालने हैं, फिर सारे बैग उतारो और फिर उनके ऊपर एक-एक करके वो शार्ट डालो वो पेटी के और एक-एक टैची रख के ऊपर जो ना वो शार्ट डालते होते थे। कपड़ा व्हाइट कलर का जिसको मैं शार्ट बोल रहा हूँ। तो वो हमें ये भी समझ नहीं लगती थी कि किस टैची केस का कौन-सा शार्ट है या कौन-सा कपड़ा है। तो वो अम्मी बताती होती थी, "ओए फटे मुँह एदा नहीं है, एदा है, तू गलत कर देता है, चुक।" अच्छा फिर वो शार्ट के एक टैची केस के ऊपर जब शार्ट डाल के दूसरा टैची केस रखते थे ना, तो वो नीचे वाला हिल जाता था। वो फिर उठाते थे, उसको सीधा करके तो ये बहुत एक जिसको कहते हैं ना ज़बरदस्त किस्म की हमारे घर में एक्टिविटी होती थी। यूजुअली छुट्टी वाले दिन होती थी और हमारी जान जाती थी ये सब कुछ करने में। लेकिन जैसे ही मेरी वालिदा इस दुनिया से रुखसत हुई हैं, तो मेरी ज़िंदगी से ये सारी मसरूफ़ियात ख़त्म हो गई हैं। आई होप कि जिनकी माएँ ज़िंदा हैं या जिनके घरों में अभी भी ये काम हो रहे हैं, तो वो भी ये काम आज भी एन्जॉय कर रहे होंगे। अगर नहीं एन्जॉय करते तो प्लीज़ एन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही एक्टिविटीज़ ख़त्म होएँगी तो यू विल मिस दोज़ एक्टिविटीज़। बस जी आज के लिए यही यादें और यादें ज़िंदगी का हिस्सा हैं और यादों को सेलिब्रेट और शेयर करते रहना चाहिए। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी थीं जो अब खत्म हो चुकी हैं। बस जी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।